Leadership attracts loyalty and commitment. Come on, leadership attracts loyalty and commitment. हाँ, लीडरशिप, अगर आप में लीडरशिप अच्छी है तो सामने वाले लोग लॉयल हो जाते हैं, वो कमिटेड हो जाते हैं, वो अपना जीवन आपके लिए दे सकते हैं। तभी आप सरेंडर कर पाते हो अपने मेंटर को, अपने भगवान को। हाँ, सूरदास, वो भगवान के इतने अच्छे भक्त हुआ करते थे। सूरदास भगवान के बारे में कई भजन, हजारों भजन उन्होंने लिखे हैं। कई उन्होंने अलग अलग प्रकार के भगवान के गुणगान के अंदर वो गाते रहते थे और कीर्तन करते रहते थे। जरा प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। भगवान का कीर्तन करते रहते थे और वो इतना ऑब्सेस्ड थे कृष्ण से, इतना ऑब्सेस्ड थे, लेकिन वो थे क्या? ही वॉज ब्लाइंड बाय हिज आईज, उनकी आंखें नहीं थी और भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे। और राधा रानी बहुत आकर्षित थी सूरदास से, वो जानना चाहती थी कि सूरदास इतने अच्छे भक्त कैसे हैं। तो राधा रानी इनके पीछे पीछे चलने लगी। सूरदास आगे चल रहे थे, भजन कर रहे थे कृष्ण का, क्या प्रेम से बोलो, और पीछे पीछे राधा रानी चल रही थी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन है ये? और राधा रानी की पायलों की आवाज आ रही थी। जब पायल की इतनी आवाज आई ना, सूरदास का मन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ। वो रुके, फिर चलने लगे, फिर पायल की आवाज आई, वो रुके, फिर चलने लगे, फिर पायल की। सूरदास रुक गए और उन्होंने बोला, देवी जी अपनी पायल तो दीजिएगा मुझको। उन्होंने पायल लेके रख ली। बोला, आपकी पायल से मुझको बहुत मेरा मन भटक रहा है, क्योंकि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, आप मुझे ये सेवा करने दें। राधा रानी ने मांगी, उन्होंने पायल वापस नहीं करी। राधा रानी अभी सोच ही रही थी कि इतने में कृष्ण वहां आ गए, स्वयं कृष्ण आ गए और कृष्ण ने पायल मांगी। बोले, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि अपना आप मुझको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। सूरदास ने रिक्वेस्ट किया। कृष्ण ने तुरंत उनकी आंखें ठीक कर दी और जैसे ही आंखें ठीक करी, उनकी आंखें आते ही उनको संसार में पहले व्यक्ति कौन दिखे? कृष्ण। कम ऑन, कौन दिखे? जैसे ही उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, अब उन्होंने बोला कि हे भगवान, ये पायल तो मैं दे रहा हूं, पर मेरी एक ही प्रार्थना है। बोले, मांगो, क्या प्रार्थना है? बोले, मांगना चाहता हूं, एक ही प्रार्थना है। बोले, मांगो, क्या प्रार्थना है? बोला, मांगना चाहता हूं, लेकिन दीजिएगा जरूर। बोले, जरूर दूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले, यही मांगना चाहता हूं, भगवान मुझे दोबारा अंधा बना दीजिए। भगवान हैरान, बोले, दोबारा अंधा क्यों बना दूं? बोले, देयर इज नथिंग एल्स दैट आई वांटेड टू सी आफ्टर दैट आई हैव सीन यू। अब मैं दुनिया में और कुछ नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं आपको देख चुका हूं और आपको देखने के बाद अब मुझे कुछ और ना दिख जाए, इसीलिए चाहता हूं मैं अंधा हो जाऊं। इसको बोलते हैं कमिटमेंट, इसको बोलते हैं सरेंडर, इसको बोलते हैं लॉयल्टी। भगवान राम को जब वनवास मिला था तो माता सीता के साथ लक्ष्मण भी उनकी सेवा के लिए गए थे। और जब लक्ष्मण गए तो एक दिन उनकी कुटिया के अंदर लक्ष्मण की आंख लग गई और एक हिरन प्रवेश कर गया। माता सीता ने हिरन को भगा तो दिया वहां से, लेकिन लक्ष्मण बेचारे बहुत ग्लानि में चले गए कि मेरे कारण मां सीता को तकलीफ हुई। हाँ, लक्ष्मण वांटेड टू बी द बेस्ट ऑफ द बाउंसर। हाँ, बाउंसर रखते हैं आजकल बड़े बड़े लोग, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। हाँ, और सोचो अगर बाउंसर ही आपकी सिक्योरिटी में सो जाए और वही आपकी सिक्योरिटी ना करे, तो उन्होंने लक्ष्मण को, बड़ा दुखी हो गए लक्ष्मण कि मैं मां सीता की सेवा नहीं कर सका। इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए। तो उन्होंने सोचा कि 14 साल का वनवास है, कुछ तो किया जाए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं मां निद्रा देवी से मिलना चाहता हूं। और मां निद्रा देवी आई वहां पे। अब निद्रा कौन है? शी इज गॉडेस ऑफ स्लीप, वो नींद की देवी हैं। उन्होंने इनसे प्रार्थना करी कि माँ, 14 साल के लिए आप मेरी नींद को छीन लीजिए, मैं 14 साल जगे रहना चाहता हूँ, प्रभु राम और माँ सीता की सेवा करना चाहता हूँ। निद्रा देवी ने कहा, ऐसे पॉसिबल थोड़ी है, आप 14 साल जगे रहोगे, आपके अगेंस्ट किसी को सुनाना भी पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने कहा, अच्छा ऐसा है, मेरे अगेंस्ट सुनाना पड़ेगा, तो आप ऐसा करो, मेरी धर्म पत्नी को सुला दो 14 साल के लिए। और आप देखिए, इसको बोलते हैं लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, कि लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को 14 साल के लिए सुला दिया ताकि मैं 14 साल तक जगे रहूं प्रभु राम की सेवा में। देखिए, एक अच्छा जो लीडर है वो ऐसी लॉयल्टी कैसे बिल्ड करता है? वो बिल्ड करता है, वो इन्वॉल्व करता है अपने साथ लोगों को, उनकी कमिटमेंट बिल्ड करता है। टू विन द मार्केट प्लेस यू फर्स्ट विन द वर्क प्लेस। जिस दिन आपके वर्क प्लेस में आप दिल जीत लोगे, मार्केट प्लेस तो आपकी अपने आप हो जाएगी। जब आपके एम्प्लॉयज का माइंड शेयर मिल जाएगा तो मार्केट शेयर अपने आप मिल जाएगा। योर वर्क इज टू मेक योर टीम डिस्कवर देयर वर्क। अपनी टीम को डिस्कवर करा सको कि उनका काम क्या है। एम्प्लॉयज शुड हैव द फीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वांट्स द बेस्ट फॉर देम। देखो, ट्रस्ट जो है वो इंटेग्रिटी पर निर्भर करता है। पीपल कांट रिलाई ऑन योर वर्ड एंड दे वोंट ट्रस्ट यू अगर आप बार बार अपनी बात से बदलते रहे। हाँ, इन्फ्लुएंस जो है ना, लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस। वन मोर टाइम, लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस। वन मोर टाइम, लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस। लिटिल लाउडर, लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस। कितना प्रभाव है, वही उतना बड़ा लीडर है। आप किसको वोट देते हैं? जिसने आपको प्रभावित किया। आप किसकी मूवी देखते हैं? जिसने आपको प्रभावित किया। आप किसकी बात मानते हैं? जिसने आपको प्रभावित किया। लीडरशिप यही है। और ये जो इन्फ्लुएंस है ना, वो लोग आपकी लॉयल्टी स्वीकार नहीं करेंगे कभी भी अगर आप अपनी बात से बार बार बदलते रहे। देयर इज नथिंग मोर ऑफेंसिव देन फेलिंग टू डू व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड।
जो आपने वचन दिया है उसको पूरा ना करें तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। व्हेन कमिटमेंट फेल्स तो लोग नोटिस कर लेते हैं, उनको समझ में आता है ये आदमी कैसा है, ये अपना वचन पूरा नहीं करेगा, उसकी रिस्पेक्ट लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसा है और एम्प्लॉयर के साथ भी ऐसा है, पति के साथ भी ऐसा है और पत्नी के साथ भी ऐसा है, पिता के साथ भी ऐसा है और पुत्र के साथ भी ऐसा है। कमिटमेंट से आशा तो आती है, पर जब कमिटमेंट पूरी कर देते हैं तो विश्वास आता है। अगर आप बोलो कि भाई मैं तेरे लिए खड़ा हूं, रात को 2 बजे भी आ जाऊंगा, तो एक होप आती है। लेकिन जिस दिन रात को 2 बजे बुलाया जाएगा और वो आ जाएगा, उस दिन विश्वास आता है। जब आप फेक कमिटमेंट करते हैं, इट वायलेट्स योर लीडरशिप, और जब आप ट्रू कमिटमेंट करते हैं, इट वैलिडेट्स योर लीडरशिप। इसीलिए लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस। वन मोर टाइम, कम ऑन, लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस। फास्टेस्ट वे टू रिस्टोर योर ब्रोकन ट्रस्ट इज बाय ऑनरिंग योर कमिटमेंट। ये है गोल्डन स्टेटमेंट। अगर किसी का आप पे से विश्वास उठ गया तो क्या करे? हाथ आगे लाई, कम ऑन, क्या करे? जरा जोर से बोलो, क्या करें? अगर किसी का आपसे विश्वास उठ गया है तो एक ही काम करें, अपने हर अगले दिए हुए वचन को पूरा करें। जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं और पूरी कर देते हैं तो विश्वास वापस आ जाता है। सरल उपाय है ये। कृष्ण की डीप इंटेंस लिसनिंग थी पहले अध्याय में अर्जुन को। अर्जुन बोलते गए, कृष्ण सुनते गए। जरा दाएं हाथ आगे लाइए, ऐसे करिए, बोलिए अर्जुन बोलते गए, कृष्ण सुनते रहे। अर्जुन बोलते गए, एवरीबॉडी, कृष्ण सुनते रहे। एक्चुअली ना कृष्ण जानते थे, पहला अध्याय अर्जुन बोलता रहे, अर्जुन बोलते गए, कृष्ण सुनते रहे, अर्जुन बोलते गए, कृष्ण सुनते रहे। कम ऑन, अर्जुन बोलते गए, कृष्ण सुनते रहे, अर्जुन बोलते गए, कृष्ण सुनते गए। अर्जुन इतना बोले, थक गए, उल्टी कर दिया। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ है जी। अब माइक जो है ना कृष्ण ने पकड़ लिया, बोला अब मैं बताऊंगा। यही था सारा मुद्दा। यहाँ दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में भगवत गीता एक यू टर्न लेती है। समझना, ये टॉपिक जो है ना, ये जो टॉपिक है बड़ा अमेजिंग है कि लीडरशिप के कारण आती है लॉयल्टी और कमिटमेंट। और अर्जुन के अंदर भी वो लॉयल्टी आ गई कि यार कृष्ण मेरे को ठीक बता देंगे। और उन्होंने क्या बोला? अर्जुन ने, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो, कृपणता के कारण मेरे अंदर दोष आ गया है। उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव डिस्टर्ब हो गया है। पृच्छामि, पूछ रहा हूं। कम ऑन, क्या पूछ रहा हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है, चित्त वो एकदम मूड हो गया है। हाँ, हरियाणा से अगर आप हो तो मूड बुद्धि समझ जाओगे, हैं जी, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया हूं मैं। यत् श्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेय, जो भी श्रेयस्कर हो, निश्चित रूप से, निश्चितम ब्रूहि तन्, निश्चित रूप से मुझे बताएं, क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूं। अर्जुन ने शिष्य के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लिया कृष्ण के। अभी तक अर्जुन बोल रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, और अब क्या हुआ? बोलते बोलते, क्योंकि कृष्ण ने ध्यान से सुना। केवल एज ए लीडर ध्यान से सुनने पे ही ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कभी कभी लीडर टाइम नहीं देता है, सुन नहीं पाता है। इसलिए जो आपके नवरत्न है, ठीक है मैं नहीं बोलता आपको सबको सुनना चाहिए, पर जो आपके नवरत्न है, जो आपकी ग्रेट सेकंड इन कमांड है, इतना ध्यान से सुनिए उनको, इतना ध्यान से सुनिए कि उसमें आपके प्रति विश्वास आ जाए। और वो अर्जुन में विश्वास आ गया। और तब कृष्ण ने माइक ले लिया, क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला? हे भगवान, मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे कोई बात नहीं समझ आई। बोले माय डियर लॉर्ड, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड नथिंग। है जी, यही है सारा का सारा मुद्दा। और लॉयल एम्प्लॉय भी, अगर वो लॉयल हो जाते हैं ना, दे विल वर्क हार्ड, दे स्टे विद यू लॉन्गर, वो लंबे समय रहते हैं, वो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, उनके कारण कस्टमर सर्विस भी अच्छी हो जाती है। और कस्टमर भी जब लॉयल हो जाते हैं तो कुछ कस्टमर हार्डकोर लॉयल होते हैं। कोई आदमी 100 रुपए का दे रहा है, मैं इससे 200 का लूंगा क्योंकि लूंगा इसी से। कुछ होते हैं फिर स्प्लिट लॉयल होते हैं, वो खाली 2 जगह से लेते हैं सामान। और कुछ होते हैं वो शिफ्टिंग लॉयल होते हैं, कभी इससे कभी इससे कभी इससे। और फिर होते हैं स्विचर, उनका कुछ नहीं पता, जो सस्ता देते हैं उससे ले लेंगे, भैया हमारा कोई चक्कर नहीं है, तो कितने का लगा रहा, इतने, इससे ले लेंगे। आज आपको लॉयल्टी बिल्ड करनी है। अगला अध्याय